सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहूँगी। अब से कुछ देर पहले ही कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इज़हार ख्याल कर रहे थे। बहुत सारे मौज़ूआत पर उन्होंने बात की और एक वो लफ्ज़ जो वो बोलते हैं आवाम से, घबराना नहीं है, वो आज लफ्ज़ उन्होंने अपनी ही जमात के लिए बोला। उन्होंने कहा कि कुर्सी जाने का खौफ नहीं होना चाहिए और इस चीज़ को लेकर कुर्सी चली जाएगी, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना ही डरना चाहिए। और उन्होंने अपोजिशन पर भी बात की, माफियाज पर उन्होंने बात की, स्टॉक एक्सचेंज हमले के हवाले से उन्होंने बात की कि इसमें भारत मुलव्वस है, ये सारा मनसूबा भारत में बना और मुंबई हमलों से ये मुमासलत रखने के तौर पर ये जो है तैयारी वो जो है की जा रही थी। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं, हम पूरी तरह तैयार थे। लॉकडाउन पर भी उन्होंने बात की। मैं चाहूँगी कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा क्या आपको सुनवा दूँ, फिर इस पर बात करेंगे। तो अब मैं ये चाहूँगी टॉपिक वाइज बात करूँ। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज हमला जो कल हुआ, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने आज बात की, उस पर ही हम ज़रा बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि भारत मुलव्वस है इस स्टॉक एक्सचेंज के हमले में, क्योंकि भारत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा करना चाहता है और दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज के मुलाजमीन को यरगमाल बनाना चाहते थे। इसीलिए ये तमाम तर भारत ने जो है वो मनसूबा बंदी की, क्योंकि हम तैयार थे, इसीलिए ये मनसूबा जो है वो नाकाम हो गया। कि जो आज वज़ीर-ए-आज़म ने बात की कि भारत इसमें मुलव्वस है, तो शुएब बर्नी का मैं तारुफ करवा चुकी थी, कराची स्टूडियो से मौजूद हैं, डिप्टी ब्यूरो हेड हैं। शुएब, कल जो हमला हुआ स्टॉक एक्सचेंज में और कल ही ये बात हो गई थी कि भारत इसमें मुलव्वस है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज यही बात की और फिर अभी हम जो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आपने कहा कि रमज़ान में ये था कि ऐसा होगा हमला, इस तरह की इत्तलात मौसूल हो गई, तैयारी थी। यानी कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, सिंध की पुलिस है, सिंध रेंजर्स, तैयारी में अपनी पूरी थी। क्या बताएंगे आप? जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है। रमज़ानुल मुबारक से कबल ही हसास इदारों की जानिब से एक थ्रेट अलर्ट लेटर जारी किया गया था, जिसमें ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पे दहशत गर्दों के हमले के हवाले से इत्तला दे दी गई थी। जिसके बाद यहाँ पे ये जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है RRF, इसके एहलकारों को तैनात किया गया था और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने तौर पे भी अपनी सिक्योरिटी को खुद इन्हांस किया था। अपनी जो उनकी ज़ाती निजी सिक्योरिटी कंपनियां हैं उनके एहलकारों की तादाद बढ़ाई थी। अभी जैसे आप ये तकरीब देख रही थी जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में इस वक्त जारी है, जहाँ पे वज़ीर आला सिंध ने पुलिस के शोधा और गाजियों में असनाद तकसीम करी। जो शोधा के जो लवाहिकीन थे उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए और उनकी माली मदद भी की जा रही है। ये वही जवान हैं पुलिस के, अगर ये कलमा मौजूद नहीं होते और ये जवां मर्दी से मुकाबला नहीं करते तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अंदर मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं, मुख्तलिफ ब्रोकेज हाउस हैं और जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, कमो बेश 1000 से ज़ायद अफराद कल भी मौजूद थे। अकील करीम डेडी साहब का ये कहना है कि 1000 से ज़ायद अफराद कल भी मौजूद थे जब दहशतगर्द का ये हमला हुआ। तो ये जाने ज़्यादा जा सकती थी, लेकिन हमारी फोर्सेस ने, पुलिस ने, सिक्योरिटी गार्ड्स ने और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई करी और ज़्यादा जानी नुकसान होने से बचाया। अब बात हो जाती है कि आखिर ये दहशतगर्द किस तरह से पहुँचे। इस चीज़ के हवाले से आज DG रेंजर्स की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है जो कि रेंजर्स हेड क्वार्टर में हुआ है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, दीगर हसास इदारों, स्पेशल ब्रांच, पुलिस और रेंजर्स के अफसरान ने शिरकत की है। DG रेंजर्स ने उन तमाम मुहर्रिकात के हवाले से तबादला ख्याल किया है दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज और हसास इदारों के साथ बैठ के। फिर ये दहशतगर्द वहाँ तक कैसे पहुँचे। आपको पता है इस वक्त कराची शहर में लॉकडाउन है, एक गाड़ी में 4 आदमियों के सफ़र करने पर पाबंदी है, लेकिन दहशतगर्द एक गाड़ी में सवार होकर 4 ही पहुँचे। दहशतगर्दों का जो तर्ज है वो चीनी कॉन्सुलेट पे अटैक वाला तर्ज है। जो ये बहुत सारे सवाल हैं शुएब, मैं चाहूँगी वक्तन फ़वक्तन मैं आपसे करती रहूँ। दीगर मेहमानों को भी हम ज़रा इंगेज करते हैं। तैमूर तालपुर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया। याकूब शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। तालपुर साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी आगाज़ में। अभी जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म ने आज बात की कि ज़ाहिर है जो कल हमला हुआ इसमें भारत मुलव्वस है, क्योंकि हमारी तैयारी थी, हमारी पुलिस अलर्ट थी, हमारे सिक्योरिटी इदारे अलर्ट थे, तो ये हमला नाकाम बना दिया गया। फिर ज़ाहिर है जो सूरत हाल और जिस सूरत हाल की जानिब हमारे डिप्टी ब्यूरो हेड ने निशानदेही की
कि हमले की इत्तला पहले से मौजूद थी, लॉकडाउन है, चाहे पार्शली लॉकडाउन है, जिसमें एक गाड़ी में 4 लोग सफ़र नहीं कर सकते। तो सवालात तो बहुत सारे खड़े होते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमारी चीज़ों में कमी रह गई कि इस तरीके की चीज़ हो ही कैसे गई। शुक्र है कि वो नाकाम हो गई, लेकिन ऐसा हुआ ही कैसे? इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खासतौर से सिंध हुकूमत क्या काम कर रही है? तैमूर साहब, इस तरह पहले मैं आपसे बात कर रही थी कि जो कल स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, ज़ाहिर है वो हमारी जो पुलिस रेंजर्स हैं उनकी काविशों से नाकाम तो ज़रूर हुआ, लेकिन सवालात स्टिल बहुत सारे उठते हैं कि कैसे वो दहशतगर्द इतना सफ़र करके, इतना असलहे से लेस होके कराची की मेन शाहराह के चंद्रीगढ़ रोड पर आ गए, आके इस तरीके से हमला कर लिया उन्होंने। ये सवालात हैं, इनके जवाबात कौन देगा और क्या इस पर अब हुकूमत कुछ काम कर रही है, सिंध हुकूमत? थैंक यू वेरी मच। ये सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो उन्होंने जिस तरह से पुलिस ने ये सिचुएशन टैकल की, जिस तरह से उन लोगों ने इस हमले को नाकाम किया, उनको खराजे तहसीन पेश करनी चाहिए हम लोगों को। दूसरी जो आपने बात की कि ये किस तरह से पहुंचे, क्या हुआ, तो ऑफ कोर्स हमने ऑलरेडी मुराद अली शाह साहब ने, क्योंकि वो होम मिनिस्टर भी हैं हमारे, उन्होंने ऑलरेडी एक प्लान अनाउंस किया हुआ है कैपेसिटी बिल्डिंग का, जिससे हमें और बहुत फायदा मिलेगा। सेकेंडली हमारा एक और प्लान आ रहा है जिसमें इंशाल्लाह वेरी सून हम पूरी कराची सिटी को कैमरास के थ्रू सर्वे करेंगे और बहुत ही मॉडर्न कैमरास, मॉडर्न इक्विपमेंट हम इंशाल्लाह लाने जा रहे हैं, जिसके लिए एक सेफ सिटी अथॉरिटी सीएम साहब ने बनाई है, जिसमें वो उस अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे और हम मेंबर्स होंगे कुछ। तो उसके आने के बाद बहुत सी बेहतरी आएगी। और ऑफ कोर्स बहुत ही अपलॉड भी काम किया है आज सिंध पुलिस ने, उन सिक्योरिटी ऑफिसर ने जो वहाँ पे थे, अपनी जान के ऊपर खेल कर अपनी जान का नजराना दे के और इस हमले को कंट्रोल किया, क्योंकि अगर ये लोग शायद अंदर आ जाते, स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच जाते, एंट्री हो जाती, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा मसले हमारे लिए क्रिएट होते। बिल्कुल ऐसा ही है। अब क्योंकि वक्त की मेरे पास भी कमी है, मैं चाहूँगी कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पर हम बात भी कर लें और कोई टॉपिक छूटे ना। तो वज़ीर आज़म की ज़रा मैं बात करी हूँ। कल हमने स्टॉक एक्सचेंज वाले हमले की बात की जो कल हुआ, उससे वज़ीर आज़म ने भारत का भी नाम लिया, लेकिन उन्होंने कुछ लॉकडाउन पे भी बात की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन, जिस पर वो पहले भी कह चुके हैं कई बार कि मैं तो लॉकडाउन करना ही नहीं चाहता था, ये लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए, आज भी उन्होंने वही बात की। वो कहते हैं कि लॉकडाउन हमने जो किया, जो हम करना नहीं चाहते थे, उसका दबाव हम पर बहुत था, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे तो खुद मुख्तार हैं। जब अमेरिका में लॉकडाउन हुआ, चीन में लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ भी वैसे ही लॉकडाउन करने की कोशिश की गई, लेकिन ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन करना चाहते हैं जो कभी कच्ची बस्तियों में नहीं गए। तो ये लॉकडाउन वाली थ्योरी तो हमने देखा ख़त्म ही हो चुकी है। अब सिंध में भी आप लोग भी उस तरह का लॉकडाउन अब नहीं कर रहे ना, वैसी सख्ती है, शुरू में तो आप लोगों ने किया, तो अब इस थ्योरी से तो हम निकल आए। लेकिन जो वज़ीर आज़म बात करते हैं शुरू दिन से कि जी हमें सोचना है लोगों का, जो दिहाड़ीदार हैं, जो गरीब हैं, आज भी उन्होंने ये बात की, कच्ची खास मुझे लगता है कि वो सिंध हुकूमत पर ही बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों पर ही बात की है कि आप लोग लॉकडाउन इसलिए करना चाहते हैं या चाहते थे कि क्योंकि आप लोगों ने देखा चीन में हुआ, अमेरिका में हुआ, कभी आप लोगों ने कच्ची बस्तियों का विजिट नहीं किया, इसलिए आपको नहीं पता कि गुर्बत क्या होती है? देखिए जी, सबसे पहले तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने इस सिचुएशन को टैकल किया, उन्होंने हमारे लिए बहुत ज्यादा मसले बनाए। जब इनको पाकिस्तान का बॉर्डर सील करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया और आज भी कहते हैं कि उस मसले में सही किया। उसके बाद जब लॉकडाउन की बात थी, सिंध गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट थी जो लड़ रही थी इस पे, और आज भी हम ऑफकोर्स अकेले सिंध तो लॉकडाउन नहीं कर सकता, हमें फेडरल गवर्नमेंट की उसमें मदद दरकार है। आपने देखा होगा जब हमने सिंध में लॉकडाउन किया हुआ था पूरे सूबे में, उस वक्त भी यही पीटीआई की गवर्नर साहब, आपके पीटीआई के लीडर, ये चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला कर कहते थे कि मेहरबानी करके आप दुकानें खोले, हम आपके साथ हैं। तो आई विल हैव टू ब्लेम जो आज सूरत पाकिस्तान की है, अगर शुरू से लेके इसको इमरान खान साहब नजला और बुखार ना कहते कि ये 1.5 आदमी को मारेगा, अगर ये बातें वो ना करते और वो सीरियसली लेते इस मैटर को शुरू से जिस तरह लेना चाहिए था। तैमूर साहब सही, यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं थी। मैं आपकी बात को अग्री करती हूँ कि मुख्तलिफ ज़ाहिर बयानात आए, उससे भी लोग कंफ्यूज हुए, लेकिन सिंध में आप लोगों ने तैयारी उस तरीके से क्या की? जो पहले लॉकडाउन किया, टेस्टिंग कैपेसिटी उतनी नहीं थी। अभी भी जो आप लोग स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं, टेस्टिंग वहाँ भी नहीं कर रहे। हॉस्पिटल्स में इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वहाँ जगह ही नहीं है। अब कोविड क्या, किसी भी आम पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं ले रहे, तो इस पर तो अभी तक कोई आप लोग ऐसा खास काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हमें। लेकिन जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की बात है, तो हम
लॉकडाउन तो हम ला नहीं सकते ना, द प्रोविंस कैन नॉट गेट लॉकडाउन इटसेल्फ। इस बार भी हमारी तो खैर वो सुनते ही नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने प्रपोजल दिया इमरान खान साहब को लास्ट कैबिनेट मीटिंग में कि मेहरबानी करके आप लॉकडाउन लाएं, स्मार्ट नहीं पर प्रॉपर लॉकडाउन चाहिए पंजाब में, खासकर लाहौर जिससे बहुत ज्यादा केसेस है, तो द प्राइम मिनिस्टर सिंपली रिफ्यूज। तो ऑफ कोर्स व्हेन ही इज नॉट लिसनिंग टू हिज ओन गवर्नमेंट इन पंजाब, तो सिंध तो वहाँ पे लॉकडाउन कर नहीं सकती। पर जो भी परफॉर्मेंस है सिंध गवर्नमेंट की आपके सामने, जो अवेयरनेस आई वो सिंध गवर्नमेंट के मुराद शाह साहब के थ्रू आई, जो लॉकडाउन आया शुरू में हमारे थ्रू आया, जो भी मेजर्स ले सकते थे हमने लिए, जो भी पॉजिटिविटी से जितना आवाम को हम बता सके दिखा सके। डेली चीफ मिनिस्टर ने आके सारे फिगर्स दिए, SOPs के बारे में बार बार खुद समझाते रहे, अवाम से माफिया मांग के कहते रहे कि मेहरबानी करके आप ना निकले अपने घरों से। वी डिड एवरीथिंग व्हिच वी कुड हैव डन एंड आई थिंक इससे ज्यादा कोई कर नहीं सकती। नहीं, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग अभी भी लॉकडाउन कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी किया था, तो आप लोग अभी भी कर सकते हैं सख्त लॉकडाउन, लेकिन अब आप लोग कर नहीं रहे। मैं आती हूँ कि क्यों हुकूमत अभी सिंध हुकूमत नहीं सोच रही। जरा शुएब से बात करूँ। शुएब, टेस्टिंग हम देख रहे हैं अभी कराची में, सिंध में कम हो रही है, और अभी ओवरऑल अगर हम मुल्क की बात करें तो आज भी हमने यही बात की, डॉक्टर्स भी कहते हैं टेस्टिंग को कम किया है हुकूमत ने। मैं सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं कर रही, ओवरऑल बात कर रही हूँ, इसीलिए लगता है कि शायद केसेस कम आ रहे हैं। आप क्या बताएंगे, खबर क्या है? जी बिल्कुल, आप यही बात कह रही हैं कि जो टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको हम देख रहे हैं कि नीचे आया है। लोगों के अंदर से थोड़ा सा कोरोना का खौफ ख़त्म हुआ है। लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं, अगर उनके अंदर कोई सिम्टम्स आते हैं वो खुद अपने घर में होम आइसोलेट हो जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट करवाने नहीं जाते। गवर्नमेंट का जो टेस्ट होता है उसमें बारी नहीं आती जो सरकारी अस्पतालों से होता है। प्राइवेट टेस्ट जो है वो 8,000 और 9,000 रुपए का हो रहा है। हर कोई अगर एक घर में किसी के 4 फर्द हैं तो वो चारों का अगर टेस्ट करवाएगा तो 32,000 या 36,000 रुपए, अगर 4 अफराद की फैमिली है तो लग जाते हैं। आम आदमी तो नहीं करवा सकता। आम आदमी नहीं करवा सकता। जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, चाहे वो 50,000 रुपए महीना भी कमाता हो, वो 32,000 रुपए या 36,000 रुपए के 4 अफराद के टेस्ट नहीं करवा सकता। गवर्नमेंट अस्पतालों में लोग जाते हैं तो वहाँ बारी आने में मुश्किल है। अच्छा, इसके अलावा एक और मसला ये है कि जो लोग एहतियात खुद से अब शुरू कर दी है उन्होंने कि जी मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कराची में इसका शऊर बढ़ा है कि मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैनिटाइजर यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ब्लैकमेलिंग माफिया इन्वॉल्व है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें बढ़ा देते हैं, नेबुलाइजर की कीमतें बढ़ा देते हैं, स्टीमर जो आते हैं उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। पहले मास्क और सैनिटाइजर जब शुरू में कोरोना आया तो इसकी कीमतें बढ़ा दी गई। तो इसके लिए भी तो गवर्नमेंट इकदाम उठाए। जी हाँ, बिल्कुल, ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां हर चीज के लिए बनी होती हैं, लेकिन जब ये काम करने का वक्त आता है नजर नहीं आती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है तैमूर साहब। एक तो मेरा सवाल कि आपने कहा ना कि अभी हम वो कर नहीं सकते, कर तो आप सकते हैं। लॉकडाउन सख्त वाला जैसा आप लोगों ने किया था वो भी इतना सख्त तो नहीं था, लेकिन ये कैपेसिटी तो है आप में कि आप लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, जब इस शुएब ने बात की कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर्स हों, इंजेक्शन्स हों, दवाइयाँ हो या ऑक्सीजन सिलेंडर, या तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, ब्लैक में बिकना शुरू हो जाते हैं, या फिर नापैद हो जाते हैं। इस पर काम क्यों नहीं करते आप लोग? दोनों सवाल के जवाब दीजिएगा। पहली बात तो अगर हम जोर जबरदस्ती कहें तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इज पावरफुल, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, पर आप उसकी रिपरकशंस भी देख लेंगे। हम कोई सेलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, वी आर इलेक्टेड पीपल। हमें वो काम करना है, और जो भी हमें काम करना है हमें अवाम की रजामंदी के साथ करना है, उनको कन्विंस करके करना है। अगर हम यहाँ पर इस तरह से फिर से लॉकडाउन पहले की तरह ले आते हैं तो आप सोचें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपकी बाकी मार्केट्स, आपके जो व्हाट आर दे गोइंग टू डू, व्हाट विल देयर रिएक्शन बी टू दिस कि भाई पूरा जो है पाकिस्तान आपने खोला हुआ है और सिर्फ एक बात सिंध में आप लाके और लॉकडाउन जा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डन साइमल्टेनियसली विद द फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। इस तरह से एक प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर हम फिर से लॉकडाउन लाते हैं और फिर से गवर्नर साहब कहते हैं कि दुकानें खोलो, मैं आपके साथ जाके दुकानें खुलवाऊंगा, मैं आपकी फैक्ट्रीज खुलवाऊंगा, तो ये तो यानी कोविड में सियासत होती है इसलिए आप लोग नहीं कर रहे, ये आपका पॉइंट है? नहीं, ये पॉइंट हम ये इट्स नॉट पॉसिबल कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लेवल पे सबसे अलग जाके करे। हमारे यहाँ सब इदारों में फेडरल गवर्नमेंट का एक से होता है, तो वी कैन नॉट गो टू वॉर विद द फेडरल गवर्नमेंट ऑन दिस। हम कह रहे हैं, हम आज भी कहते हैं लॉकडाउन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए फॉर एटलीस्ट अंडर 2 वीक्स। बहुत सख्ती से लॉकडाउन लाना चाहिए ताकि जो इतना ज्यादा जिस लेवल की वजह पता है 20% पॉजिटिविटी है केसेस में। पंजाब में आपने देखा है केसेस को उन्होंने टेस्ट को बहुत कम कर दिया है। हम पूरी कोशिश करें सिंध में अभी भी कि हम अप टू द फुल कैपेसिटी, जो हमारी बीच में कहीं कहीं फुल कैपेसिटी जाती थी, उसी पे अभी तक काम करें
पर आज भी पॉजिटिविटी हमारी 20% से नीचे नहीं जा रही। और जो खासतौर पे पंजाब में और इन जगहों पे जो रेशो कम हुआ है, तो उसमें भी खुश होने की बात नहीं है कि नहीं पॉजिटिव केसेस कम हो गए हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से कि द गवर्नमेंट हैज डिक्रीज्ड द नंबर ऑफ टैक्सेस। अच्छा, आप लोग कितने टेस्ट करते हैं? पंजाब की बात छोड़ें, अभी सिंध कितने टेस्ट कर रहा है एक दिन में? मुझे एग्जैक्ट फिगर सिंध का नहीं पता, पर हमारी एक मैक्सिमम थी, उससे हम थोड़ा नीचे जाते हैं, उसको टच करते हैं, पर हमारा टेस्ट लेवल हैज नॉट गॉन डाउन। प्लस दूसरी जो आप बात कर रहे थे, हमारे जो टेस्ट हो रहे हैं, आम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी मर्जी से अपने बुला रहे हैं प्राइवेट कंपनीज को, 8,000 रुपए में ऐसा किसी अमाउंट में टेस्ट करा रहे हैं। हमारा जो नंबर है उस पर जहां भी हमारे हेल्थ वर्कर्स को बुलाया जाता है हम उनको भेजते हैं। लेकिन फिलहाल आपने ये चीज अभी पॉज की हुई है। राइट, आपका पॉइंट आया, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपका भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आखिर में बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, चीज़ को सीरियस ज़रूर लीजिए लेकिन सर पे सवार नहीं कीजिए, और ख्याल रखना और एहतियात करना आप पर लाजिम है। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।